एक महिला आपसे प्यार करते हुए भी आपको हल्के में ले सकती है। हाँ, सच में, यह आपकी सोच से भी ज्यादा होता है। और सबसे अजीब बात तो यह है कि अक्सर उन्हें खुद भी इस बात का एहसास नहीं होता कि वे ऐसा कर रही हैं। सच तो यह है कि ज्यादातर महिलाएं कोई बुरी या चालाक नहीं होती। वे भावुक होती हैं, वे आवेगी होती हैं, वे जुड़ाव चाहती हैं, लेकिन वे सीमाओं को भी परखती हैं। कभी कभी वे आपके लगातार साथ रहने को आपकी कमजोरी समझ लेती हैं। कभी कभी वे आपके धैर्य को आपकी मजबूरी मान लेती हैं। और कभी कभी वे बस यह मान लेती हैं कि आप हमेशा वहीं रहेंगे जब तक कि आप सच में वहां से चले नहीं जाते। देखिए, जब एक महिला को लगने लगता है कि अब आप उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं, जब आपकी ऊर्जा कम होने लगती है, जब आपकी मौजूदगी कम हो जाती है, जब आप अचानक से पहले की तरह उपलब्ध नहीं रहते हैं, तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। और तभी से याद करने का सिलसिला शुरू होता है। ये बातें महिलाओं पर इल्जाम लगाने या उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं है। यह आपको असल सच्चाई बताने के लिए है, ताकि आप यह सोचना बंद कर दें कि आखिर गलती कहाँ हुई, और यह समझना शुरू करें कि असल में यह सब होता कैसे है। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे कभी हल्के में लिया गया है, या अगर आप अब पीछे हट रहे हैं और यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खामोशी में वह क्या महसूस कर रही होगी, तो यह वीडियो आपके लिए है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। एक, जब आप संपर्क करना बंद कर देते हैं, तब उसे आपकी कमी खलती है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे आपको कब याद करना शुरू करती हैं? ये तब नहीं होता जब आप बहस कर रहे होते हैं। ये तब भी नहीं होता जब वे आपको इग्नोर कर रही होती हैं, या ऐसा दिखावा कर रही होती हैं कि उन्हें कोई परवाह नहीं है। ये तब होता है जब आपके नाम का मैसेज उनके फोन पर आना बंद हो जाता है। आप हाल-चाल पूछना बंद कर देते हैं। आप मैसेज करना बंद कर देते हैं। आप वो छोटे-छोटे अपडेट देना बंद कर देते हैं, जिनसे वे परेशान होने का नाटक करती थीं। और तभी खामोशी उनके अंदर घर कर जाती है। देखिए, ज्यादातर महिलाओं को इस बात की आदत होती है कि कोई उनके पीछे भागे। उन्हें इस बात की आदत होती है कि एक आदमी खुद को साबित करे, उनके लिए मौजूद रहे, लगातार कोशिश करे, भले ही उनका मूड कैसा भी हो। और जब कोई आदमी ऐसा करता रहता है, तो वे खुद को ताकतवर महसूस करती हैं। लेकिन जब आप रुक जाते हैं तो उन्हें झटका लगता है। शुरुआत में तो उलझन होती है, आज उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया। फिर यह फोन बार बार चेक करने में बदल जाता है, आपका फीड रिफ्रेश करना, आपकी स्टोरीज देखना, सिर्फ यह जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, भले ही वे कभी लाइक या कमेंट ना करें। वे आपकी ऊर्जा में आए उस बदलाव को महसूस करती हैं, और उनका अहंकार यह नहीं समझ पाता कि इसे कैसे संभाला जाए। कुछ ही दिनों या शायद एक हफ्ते की दूरी उस महिला को बेचैन करने के लिए काफी है, जो कभी कहती थी कि उसे स्पेस चाहिए। वे यह सोचने लगती हैं, क्या वह किसी और से मिला? क्या वह नाराज है? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह सच में दूर जा चुका है? 2, वे उन चीजों को याद करती हैं जिनकी उन्होंने कद्र नहीं की। महिलाएं आपको किसी महंगे तोहफे या बड़े सरप्राइज के लिए याद नहीं करती। वे आपको उन छोटी छोटी चीजों के लिए याद करती हैं, जिनकी अहमियत उन्हें तब तक समझ नहीं आई, जब तक कि आपने उन्हें करना बंद नहीं कर दिया। बात महंगे डिनर की नहीं है। बात इस बात की है कि आप कैसे बिना भूले उन्हें गुड मॉर्निंग मैसेज करते थे। बात इस बात की है कि आप कैसे जान लेते थे कि वे थकी हुई हैं, भले ही वे ठीक होने का नाटक कर रही हों। वे याद करती हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया, सुरक्षित, सुना हुआ और खास। लेकिन सच ये है कि उस समय उन्होंने हमेशा इसकी कद्र नहीं की। उन्हें इसकी आदत हो गई थी। वे ये मान बैठी थीं कि आप ऐसे ही हैं, अच्छा लड़का, जो हमेशा परवाह करता है, हमेशा देता है, हमेशा मौजूद रहता है। जब आप चले जाते हैं, तो वही चीजें जोर-जोर से गूंजती हैं। वे उस शांत और स्थिर मौजूदगी को याद करने लगती हैं, जिस तरह से आपने बिना कोई श्रेय मांगे उनका साथ दिया। वे हर नए आदमी की तुलना आपसे करने लगती हैं। सच कहूं तो, जब वे खुद को ऐसे पुरुषों के आसपास पाती हैं, जिनमें वैसी भावनात्मक गहराई नहीं होती, जो उन पर ध्यान नहीं देते, जो उन्हें उस तरह से नहीं समझते जैसे आप समझते थे, तब पछतावा शुरू होता है। क्योंकि तब उन्हें समझ आता है कि उन्होंने सिर्फ किसी ऐसे इंसान को नहीं खोया जो उन्हें पसंद करता था, बल्कि उन्होंने किसी ऐसे इंसान को खो दिया जो सच में उनकी परवाह करता था। 3, वे बाहर से शांत दिखने का नाटक करती हैं, लेकिन अंदर से टूट रही होती हैं। जब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को हल्के में लिया है, तो वे हमेशा इसे तुरंत स्वीकार नहीं करती। वास्तव में वे बाहर से यह दिखाने की कोशिश करती हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।
वे सोशल मीडिया पर अपनी बेहतरीन जिंदगी जी रही हूं जैसी स्टोरीज पोस्ट करेंगी, या शायद किसी और से कैजुअल बात करना भी शुरू कर दें। इसलिए नहीं कि वे आपको भूल चुकी हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे ऐसा दिखाना चाहती हैं। ये एक बचाव का तरीका है। वे नहीं चाहती कि आपको पता चले कि वे आपके बारे में सोच रही हैं। अंदर ही अंदर वे टूट रही होती हैं, खामोशी से, छुपकर, लेकिन वे यह जाहिर नहीं होने देंगी। क्योंकि जब एक महिला किसी पुरुष से भावनात्मक रूप से जुड़ती है और उसे खो देती है, तो वह एहसास बस यूं ही गायब नहीं हो जाता। वह रहता है, वह सताता है। 4, अहंकार और भावनाओं के बीच की लड़ाई। जब वे उस इंसान को याद करना शुरू करती हैं जिसे उन्होंने कभी हल्के में लिया था, तो उनके अंदर एक युद्ध छिड़ जाता है। उनका एक हिस्सा चीख रहा होता है, तुमने गलती की, तुमने एक अच्छे इंसान को दूर कर दिया। और दूसरा हिस्सा कहता है, नहीं, मजबूत रहो, ये दिखाओ मत, उसे और कोशिश करनी चाहिए थी। अहंकार और भावनाओं के बीच की यह लड़ाई बहुत क्रूर होती है। अहंकार उन्हें बचाता है। यह उन्हें अपनी गलती न मानने या पहला कदम न उठाने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा करना कमजोरी महसूस कराता है। लेकिन भावनाएं हमेशा के लिए दबी नहीं रहती। आपकी यादें लहरों की तरह आती हैं। तब उनका भावनात्मक हिस्सा हावी होने लगता है। वे खुद से वो बातें स्वीकार करने लगती हैं जिन्हें कहने में उन्हें गर्व महसूस होता था। और जब वे भावनाएं जमा होने लगती हैं, तो उनका अहंकार हारने लगता है। 5, जब आप उनके बिना तरक्की करते हैं, तो यह अलग ही एहसास होता है। ब्रेकअप के तुरंत बाद या खामोशी छा जाने पर ही नहीं, बल्कि वे आपको तब सबसे ज्यादा याद करती हैं जब वे देखती हैं कि आपने अपनी जिंदगी जीना नहीं छोड़ा। वह पल जब उन्हें एहसास होता है कि आप उनके वापस आने का इंतजार करते हुए दुखी होकर नहीं बैठे हैं, तब यह सच में चोट करता है। जब कोई आदमी दूर जाता है तो वे शायद आंखें घुमा लें, लेकिन जब एक आदमी तरक्की करता है तो वे ध्यान देती हैं। महिलाएं हमेशा नोटिस करती हैं जब कोई आदमी पीछे भागना बंद कर देता है और निखरने लगता है। ये उनके अंदर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक बदलाव लाता है जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। अचानक अब वे आपको नहीं आंक रही होती। उन्हें लगता है कि उन्हें आंका जा रहा है। 6, खामोशी उन्हें सब कुछ महसूस करने पर मजबूर कर देती है। उस आदमी की खामोशी जो कभी उनकी परवाह करता था, वह सिर्फ नो कांटेक्ट नहीं है, वह एक तरह का मनोवैज्ञानिक युद्ध है। क्योंकि जब वे किसी को हल्के में लेती हैं, तो वे मान लेती हैं कि वह हमेशा उनके आसपास रहेगा। लेकिन जब वही आदमी चुप हो जाता है, तो यह सिर्फ एक खालीपन पैदा नहीं करता, बल्कि यह एक तनाव पैदा करता है। आपकी आवाज के बिना उन्हें अपने खुद के विचार सुनने पड़ते हैं। और तभी असली सवाल उठने लगते हैं, क्या मैंने सब बिगाड़ दिया? उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या वह सच में मुझे भूल गया है? एक बार जब उन्हें लगता है कि आप अब भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं हैं, तो यह उन्हें शांति नहीं देता। यह उन्हें रिजेक्शन, अस्वीकार किए जाने जैसा महसूस कराता है। भले ही उन्होंने ही आपको दूर धकेला हो, आपकी खामोशी उन्हें सजा की तरह लगने लगती है। 7, अगर आप उसे आपको रिप्लेसेबल समझने देंगे, तो वह समझेगी। अगर आप किसी महिला को खुद को नजरअंदाज करने देते हैं, अगर आप उसके लिए तब भी मौजूद रहते हैं जब वह आपके लिए मौजूद नहीं है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी वफादारी साबित करते रहते हैं जो इसकी कद्र नहीं करता, तो आप उसे सिखा रहे हैं कि आपकी जगह कोई और ले सकता है। अगर आप हमेशा उपलब्ध हैं, हमेशा सहमत हैं, हमेशा माफ करने वाले हैं, भले ही वे सीमाएं पार कर लें, तो वे आपकी कद्र करना बंद कर देती हैं और आपकी हताशा देखने लगती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, आप इसे बदल सकते हैं। पीछा करके नहीं, सम्मान की मांग करके नहीं, बल्कि वहां से अपनी ऊर्जा वापस लेकर जहां उसका सम्मान नहीं हो रहा है। निष्कर्ष, शांत, आत्मविश्वासी अलगाव सबसे ज्यादा असर करता है। जब एक आदमी अपनी अहमियत साबित करने की कोशिश करना बंद कर देता है और बस ऐसे जीता है जैसे वह इसे जानता है, तब वे उसे याद करना शुरू करती हैं। और अगर उन्होंने आपको हल्के में लिया है, तो वह बदलाव सिर्फ चुभता नहीं है, बल्कि उन्हें सताता है। इसलिए अगर आपको किसी ऐसी महिला ने चोट पहुंचाई है जिसने आपकी कद्र नहीं की, तो क्लोजर, रिश्ते का सही अंत, के पीछे मत भागिए। उसके पीछे मत भागिए। वो आदमी बनिए जिसे किसी के द्वारा देखे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह खुद को जानता है। और मेरा विश्वास कीजिए, महिलाएं उसी आदमी को सबसे ज्यादा याद करती हैं।